नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने पोलखोल सॉन्ग रिलीज किया। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी मौजूद रहे। रविंद्र जुगरान ने कहा कि जिस समय राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय हरीश रावत ये नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बने और वह इसका लगातार विरोध कर रहे थे। जब राज्य आंदोलनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की थी, उस समय उन्होंने उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कह दी थी, लेकिन हरीश रावत ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विरोध किया। खड़िया खनन के शराब के माफिया के रूप में हरीश रावत जी को प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। दिल्ली में जब रैली हुई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग को लेकर, तो बडोनी जी पर मंच पर पथराव कराने वाले भी हरीश रावत जी के चेले चमचे थे, जो पूरे उत्तराखंड से लेकर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर तक वो जो क्रिमिनल एलिमेंट या यह कह लीजिए कि जिनकी सोच उस तरह की थी, उन्होंने ही वहां डिस्टर्ब किया उस रैली को। जो है बडोनी जी के चोट भी लगी, उनके खून भी निकला और मंच पे छात्र संघर्ष समिति और संघर्ष समिति थी, तो वहां भी सब उन्होंने ही किया। तो हम फोकस कर रहे हैं, इस समय उजागर कर रहे हैं हरीश रावत जी और कांग्रेस की पोल पट्टी। किसानों को राहुल गांधी ने 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने 1 इंच कदम पीछे नहीं लिया। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी वह ऐतिहासिक है। किसान देश को सिर्फ भोजन नहीं देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। किसान सालों से इस देश का रास्ता दिखा रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, किसानों और मजदूरों ने लड़ी थी। हरित क्रांति सिर्फ कांग्रेस की ही देन नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बनाकर इस देश को हरित क्रांति दी। खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। किसानों ने देश की सच्चाई सामने रखी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आम जनसभा का आयोजन किया गया था। इन 3 कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने 1 इंच इनको नहीं दी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 1 कदम पीछे नहीं लिया और आपने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव के कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश भर में कुल 11,600 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी है। हमारा पूरा चुनाव का तैयारियां है। हमारा 11,000 से ज्यादा जो बूथ है, उसमें 7,000 से ज्यादा जो बूथ है वो बाई फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से, उसके बाद बाई फुट जानी है। तो इस बार हम सभी उन बूथ जहां पे 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल जाना है, वहां पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है, उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं, ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे, ताकि सुविधा से वो चल सके। और ये जो स्नोफॉल सब हो रही है, अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है। तो कहीं पे भी स्नो फॉल्स है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज़ को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना, ताकि और ट्रेकिंग रूट्स को भी साफ कराना, ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुंच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा पहले दिन उत्तरकाशी और देहरादून में कई जनसभा करेंगे। उत्तरकाशी पहुंचकर गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद देहरादून के सहसपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। दोपहर बाद डोईवाला विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित कर जनता से मतदान की अपील करेंगे। देहरादून में रात्रि प्रवास के बाद अगले दिन जेपी नड्डा बागेश्वर जाएंगे, जहां पर वह जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल सभाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, सभी लोकसभाओं में, और उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल कार्यक्रम है। नड्डा जी आ रहे हैं, परसों उनका कार्यक्रम है। उसके बाद राजनाथ जी, स्मृति ईरानी जी और अपने BK सिंह जी, ऐसे सभी नेताओं के कार्यक्रम लगे हैं और ये सब फिजिकल कार्यक्रम होंगे।
एक बार फिर किसान भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जसपुर तहसील परिसर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एक बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के किसान पहुंचे और आगे के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। भाजपा सरकार ने किसानों से जो वादा किया उसे सरकार भूल गई। जो परसों संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसी में जो निर्णय लिया गया है बहुत अहम, कि जो हमारी मांगें थी वो पूरी नहीं हुई, उसकी में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है दोबारा। किसानों का विरोध मिलेगा, जैसे कि किसानों के घर घर जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन युवा के पदाधिकारी घर घर जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे और उनसे बताया जाएगा कि जो हमसे वादे किए गए थे, अजय टैनी ने जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई थी उसे बर्खास्त नहीं किया गया, एमएसपी पे गारंटी नहीं दी गई और उसके बाद में मुकदमे वापस नहीं हुए, और भी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो पेपर निकलवा के घर घर पंपलेट बांटे जाएंगे। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से जहां भारी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, वहीं दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों की आमद से जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2 दिन लगातार बर्फबारी की वजह से काफी पर्यटक मसूरी आ रहे हैं। हमने एक तो बाटा घाट और धनौल्टी की तरफ जाने वाला मार्ग जो है उसको बंद कर रखा है अभी, क्योंकि आगे बाटा घाट में गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। बाकी मसूरी तक आने के लिए रास्ता साफ है और यहाँ पर्यटक आ भी रहे हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। कल रात ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से कई गाड़ियाँ फंस गई थी, उनको क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। और अतिरिक्त पुलिस बल हमें प्राप्त हुआ है जनपद से, जिनको हमने जेपी बैंड, किंग ग्रेग और अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ भी लगाया है। अभी हम मलिंगार और 4 दुकान की तरफ हमने गाड़ियाँ अभी नहीं भेज रहे हैं, वहाँ बंद किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।